हेलो, वेलकम, नमस्कार देवी सज्जनों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है सरकारी नौकरी अपडेट के इस यूट्यूब चैनल पर। और हम आ चुके हैं लेकर आप सभी के लिए हमारे सिलेक्शन बैच की क्लास नंबर 29, जिसमें आज हम लोग कर रहे हैं सर्ट्स एंड इंडाइसेस का पार्ट नंबर 3। अगर आप में से कोई भी इन एग्जाम्स में से किसी की एग्जाम की तैयारी कर रहा है तो ये क्लास, ये वीडियो आप सभी के लिए होने वाला है बहुत खास। हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सर इन फ्रंट ऑफ यू। और आप सभी के सपनों को साकार करने के लिए हम आते हैं हर वीक लेकर आप सभी के लिए ये क्लासेस, जिनमें इन सारे एग्जाम्स को टारगेट करते हुए सिलेबस को हम लोग तैयार करते हैं और आप सभी के सामने क्लासेस लेकर आते हैं। ये हमारी क्लासेस का टाइमिंग है, जिस पर एक बार आप नज़र मार लीजिए। आपको सारे सब्जेक्ट की क्लासेस इसी टाइम टेबल के अकॉर्डिंग देखने को मिल जाती है। बात करते हैं बेटा इस क्लास के कंप्लीट नोट्स और मॉक टेस्ट आपको हमारे इस बैच में प्रोवाइड किए जाते हैं। यहाँ पर इन सभी एग्जाम्स के मेगा टेस्ट सीरीज भी चल रही है, जो आपको बैक टू बैक देखने को मिल जाती है हर एग्जाम से पहले। इस तरह लगभग 4200 से ज़्यादा क्वेश्चंस का कलेक्शन आपको इस बैच के अंदर देखने को मिल जाता है, जिससे आप एग्जाम के पैटर्न पर, एग्जाम के लेवल पर अपने आप को तैयार करके, अपने सिलेक्शन को सिक्योर करके अपने सरकारी नौकरी को पाने के ख्वाब को पूरा कर सकते हैं। तो आज मैं बात करूंगा आप सभी के साथ सर्ट्स एंड इंडाइसेस को लेकर, जिसमें हम लोगों ने लास्ट टाइम सर्ट्स एंड इंडाइसेस को कंप्लीट कॉन्सेप्ट के फॉर्म में पढ़ा था। आज उसकी हम लोग प्रैक्टिस करने वाले हैं विद पीवाईक्यूज। कैसे कैसे क्वेश्चंस इस चैप्टर के ऊपर बने हैं आज तक आपके एग्जाम्स में, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे वो एसएससी का एग्जाम हो, चाहे वो पुलिस कांस्टेबल एग्जाम हो, स्टेट गवर्नमेंट एग्जाम हो, वन डे कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उन सभी के क्वेश्चंस को मैंने आपके लिए यहाँ पर फिल्टर आउट करके रखा है। तो वन बाय वन हम सारे क्वेश्चंस को देखेंगे, किस तरीके के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में बनते हैं और उन्हें करने का तरीका क्या होता है। इससे पहले कि अगर आपने हमारे सर्ट्स एंड इंडाइसेस के क्लासेस को नहीं देखा है बच्चों, तो जाकर ज़रूर देखिए। एक क्लास में मैंने इंडाइस और एक क्लास में मैंने सर्ट्स को यहाँ पर फिनिश किया था और आप सभी के लिए उनके कंप्लीट कॉन्सेप्ट्स को हमने कवर किया था। अक्सर ये वो टॉपिक होते हैं जिन्हें हम छोड़ देते हैं, जिन पर ध्यान नहीं देते हैं, और इस कारण से सबसे ज़्यादा समस्या होती है। तो बच्चों, वीडियो को शुरू से अंत तक ज़रूर देखिएगा। अगर पसंद आ जाए तो सेशन को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जिस क्वेश्चन में आप देख रहे हैं आपसे पूछा गया है कि आपको 4 अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं और कह रहे हैं कि निम्न में से किसका मूल्य समान है। तो देखो बच्चों, ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए ज़्यादा परेशान नहीं होना होता, सीधे सीधे आप इसे सॉल्व कीजिए। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 4 आ जाएगी। इसकी वैल्यू, किसी भी नंबर की पावर 0 की वैल्यू मैंने बताई थी आपको 1 होती है। 1 की पावर 4 का वैल्यू 1 ही रहेगा, 1 के ऊपर कोई भी पावर लगा दो, और 0 के ऊपर कोई भी पावर लगा दो, इसका वैल्यू 0 ही रहेगा। तो जरा ध्यान से देखेंगे तो समझ पाएंगे कि सेकंड और थर्ड की वैल्यू सेम है, तो हम आंसर देंगे यहाँ पर सेकंड और थर्ड, और बी फॉर बॉम्बे हमारा आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल का क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन पुलिस कांस्टेबल एग्जाम का है। अगर इस क्वेश्चन की मैं बात करूं आप लोगों के साथ, तो इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है, तो आपको यूज करना है यहाँ पर घातांक का कॉन्सेप्ट। आपको इन सारे नंबरों के आधार को समान बनाना है, और ऐसे सवालों में आपकी कोशिश हमेशा यही होनी चाहिए कि हर हाल में, हर कीमत पर आप इनकी घातों को समान बनाएं। तो 9 की पावर 2 को आप 3 की पावर 2 की पावर 2 लिख सकते हैं क्या? आप कहेंगे जी सर। 18 की पावर 4 को आप 2 नाम 18 होता है, तो 2 की पावर 4 इंटू 9 की पावर 4 लिख सकते हैं, अपॉन में 3 की पावर 16 एज इट इज। ये हो गया 3 की पावर 4, ब्रैकेट खोलने पर पावर का गुणा हो जाता है। ये है 2 की पावर 4, आप कहेंगे जी सर, इंटू में 9 की पावर 4 को 3 की पावर 2 पे पावर 4 यानी 8 लिख देंगे। 3 की पावर 16 ऊपर जाएगा, पावर की घात घट जाएगी, तो हो जाएगी 3 की पावर -16। नाउ गौर से देखेंगे, ये 3 की पावर 4 है, ये 8 है, हो गया 12, और ये हो गया 3 की पावर -16। तो ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू 3 की घात 8 और 4 12 -16, जिसे आप लिख सकते हैं 2 की घात 4 इंटू 3 की घात -4।
माइनस में पावर है तो नीचे चली जाएगी, तो 2 की पावर 4 अपॉन आ जाएगा 3 की पावर 4, जिसे आप 2/3 की होल पावर 4 लिख सकते हैं। और 2 की पावर 4 हमें पता है 16 होता है और 3 की पावर 4 81 होता है। तो इस सवाल का आंसर जो आने वाला है वो 16/81 निकल कर आने वाला है। और इस तरीके से आप इस तरह के सवालों को आसानी से बना सकते हैं। और इस तरीके के काफी क्वेश्चंस आप लोगों को रेलवे के और एनटीपीसी के एग्जाम में भी देखने को मिल जाते हैं। अच्छा, ये क्वेश्चन जो मैं लेकर आया हूं, ये क्वेश्चन आपको एसएससी के सीजीएल एग्जाम में देखने को मिला था। अब यहां पर सिंपली आपको केवल कंपेयर करना है और बताना है कि कौन सा वैल्यू सबसे बड़ा है, लेकिन सारी की सारी वैल्यू पावर के फॉर्म में। अक्सर बच्चे इस टॉपिक को ध्यान में नहीं रखते या इसको इग्नोर कर देते हैं। एंड ट्रस्ट मी बेटा, ये वो टॉपिक है जिसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। अब इसी कड़ी में मैं एक क्वेश्चन लाया हूं। 0.2 की पावर 4 और 2 को आप 0.04 लिख सकते हैं जब पावर को खोलेंगे। 1/100 को आप लिख सकते हैं 0.01। 0.01 पे पावर 1/2 और 1/2 पावर का मतलब अंडर रूट होता है। अंडर रूट खोलेंगे तो 0.1 आ जाएगा। अगला है 0.008 का पावर 1/3 यानी घनमूल, जो कि 0.2 होगा। जब भी पॉइंट में कंपैरिजन करना है तो दशमलव के बाद की पोजीशन बराबर कर लो, एक 0 यहां बढ़ा लो, एक 0 यहां बढ़ा लो। यह है 4, यह है 1, यह है 10, यह है 20। सबसे बड़ा वैल्यू कौन सा है सर? ये वाला। यू कहां से आया था? यहां से आया था। तो सबसे बड़ा वैल्यू किसका होगा? इसका हो जाए। कितनी आसानी से हमने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया। आई होप इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आ गई हो प्यारे बच्चों। एक पे एक शानदार क्वेश्चंस का कलेक्शन मैं यहां पर लेकर आया हूं आप सभी के लिए। इसी कड़ी में एक और सवाल की तरफ बढ़ेंगे हम लोग। इस क्वेश्चन को मेरे साथ आप लोग खुद से बनाने की कोशिश कीजिएगा। आप सबसे पहले वीडियो स्क्रीन पर जैसे ही क्वेश्चन आता है वीडियो को पॉज कीजिएगा और फिर खुद से इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश कीजिएगा। जैसे ही आप इस क्वेश्चन को बनाएंगे, हो सकता है कुछ लोगों से बन जाए, हो सकता है कुछ लोगों से ना बने। तो जब ना बने तब इसका सॉल्यूशन देखना कि मैं इसको कैसे कर पाऊं। कायदे से पावर माइनस होती है तो ऊपर या नीचे शिफ्ट कर सकते हैं। तो मैं इसे ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 216 की पावर 2/3। अगले वाले को भी ऊपर ले जाऊंगा तो ये हो जाएगा 256 की पावर 3/4। और अगले को ऊपर लेके जाऊंगा तो 32 की पावर हो जाएगा 1/5। नाउ 216 होता है 6 की पावर 3 पे पावर लगी है 2/3। मैंने बताया था आप लोगों को जो नीचे पावर लगी होती है आपको इस आधार को उसी पावर में तोड़ना होता है। 256 को आप 4 की पावर 4 लिख सकते हैं, पे पावर लगी है 3/4 और ये टूटेगा भी। 32 को 2 की पावर 5 लिख सकते हैं, पे पावर लगी है 1/5। नाउ ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 से 3 खत्म, 4 से 4 खत्म, 5 से 5 खत्म। ये आ जाएगा 6 की पावर 2, ये आ जाएगा 4 की पावर 3 और ये आ जाएगा 2 की पावर 1। 6 की पावर 2 36 हो जाएगा, 4 की पावर 3 64 हो जाएगा, 2 एज इट इज। 36 और 64 हो गया 100, 100 और 2 हो गया 102। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आने वाला है वो 102 निकल कर आने। एज यू कैन सी, आपने देखा कि किस तरीके से मैंने इस क्वेश्चन की धज्जियां उड़ा दी और इतनी शिद्दत से मैंने इस क्वेश्चन को बना दिया। अब एक सवाल मैं एसएससी सीजीएल मेंस का भी आपके लिए लेकर आया हूं। इस सवाल को देखकर कुछ लोगों के फिलामेंट उड़ जाते हैं। ट्रस्ट मी, इस क्वेश्चन को देखकर कुछ लोगों के फिलामेंट उड़ जाते हैं। अच्छा, 2 ऑप्शन इसमें सेम दे रखे हैं तो मैं एक को करेक्ट कर देता हूं। इसको मैंने कर दिया माइनस में क्योंकि एक प्लस में है। अब ठीक है। नाउ इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको क्या करना है? अब वैसे अगर देखा जाए तो ये क्वेश्चन अलजेब्रा में भी आता है, ये क्वेश्चन सिंप्लीफिकेशन में भी आता है और ये क्वेश्चन इस टॉपिक में भी आता है। एक बार मेरे कहने से आप लोग वीडियो को पॉज कीजिए और इस क्वेश्चन को एक बार खुद से बनाने की कोशिश कीजिए। अगर आपको क्वेश्चंस का लेवल, क्वेश्चन की क्वालिटी और मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आता है, समझ में आता है, चीज़ें क्रिस्टल के माफिक क्लियर होती हैं, तो बस मेरा एक ही आपसे निवेदन है कि जितना हो सके सेशन को अपने दोस्तों तक शेयर किया कीजिए
लाइक कर दिया कीजिए ताकि और बच्चों के पास भी ये वीडियो सजेशन में जाए। अब इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, तो देखिए बच्चों, आपने एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी वाली, जिसका मतलब होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अगर यहीं पर मैं लिख दूं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा a की पावर 4 माइनस बी की पावर 4। एम आई राइट? इस तरीके से आगे ये सिलसिला बढ़ता जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं a की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 इंटू ए की पावर 4 माइनस बी की पावर 4 की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे सर a की पावर 8 माइनस बी की पावर 8 हो जाएगी। अब सर इस आइडेंटिटी का यूज हम इस सवाल में कैसे करेंगे, तो ध्यान से सुनना बच्चों और बात को समझना। यह है 1 प्लस 3 प्लस 1, ये क्या है 1 प्लस 3 प्लस 1 हो गया 4। तो एक काम करो, 2 का गुणा करो और 2 का ही डिवाइड कर दो। तो मैं 1/2 गुणा 2 गुणा 3 प्लस 1 कर लेता हूं, आगे जो भी लिखा है उसको छोड़ दो अभी। तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2, इस 2 को लिख लो आप 3 माइनस 1, और फिर लिखा है 3 प्लस 1, आगे जो भी लिखा है उसको छोड़ दो कुछ देर के लिए। अब गौर से आप देखोगे तो ये क्या है a माइनस बी इंटू ए प्लस बी, जिसे a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिख सकते हैं, यानी 3 स्क्वायर माइनस 1 लिख सकते हैं। यानी यहां तक सॉल्व करके आपको मिल गया 3 स्क्वायर माइनस 1। अच्छा, बाद में क्या लिखा है 3 स्क्वायर प्लस 1 लिखा है, तो अब लिखेंगे आप इसको, आपने लिखा है यहां पर 3 स्क्वायर प्लस 1, ये a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अगेन ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2, 3 की पावर 4 माइनस 1, आगे लिखा है 3 की पावर 4 प्लस 1 अगली वाली टर्म में। तो अगेन ये क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू 3 की पावर 8 माइनस 1, फिर लिखा है 3 की पावर 8 प्लस 1, जो क्या हो जाएगा फिर से 1 प्लस 1/2 इंटू 3 की पावर 16 माइनस 1, आगे देखो लिखा है 3 की पावर 16 प्लस 1, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/2 इंटू 3 की घात 32 माइनस 1। ये आइडेंटिटी का यूज करते जा रहे हैं। आगे देखो लिखा है 3 की पावर 32 प्लस 1, जो कि क्या हो जाएगा 1 प्लस 1/2 गुणा 3 की घात 64 माइनस 1। जरा ध्यान से देखो, 3 की घात 64 माइनस 1/2, आप गौर से देखेंगे तो इस बात को समझ पाएंगे कि आपके पास क्या लिखा हुआ है। जब आप गौर से देखेंगे तो आपको ये बात समझ में आएगी कि जैसे ही आप इसे ओपन करेंगे एलसीएम लेकर, तो 2 एकम 2 प्लस 3 की घात 64 माइनस 1, 2 में से 1 जाएगा तो बचेगा 1, यानी आएगा 1 प्लस 3 की घात 64/2, और देख सकते हैं आप बी फॉर बॉम्बे आपका आंसर आ जाएगा। तो इस तरीके से आप इस सवाल का आंसर बहुत प्यार से दे सकते हैं, बहुत आसानी से दे सकते हैं, और मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में कोई भी परेशानी आपको होनी चाहिए। ये सीजीएल मेंस का क्वेश्चन था और 2019 में ये पूछा जा चुका है। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अक्सर बच्चों को समझ ही नहीं आता कि इस क्वेश्चन में करना क्या है। मैं कह रहा हूँ इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं थी, अगर आप स्टार्टिंग से देखते और एंड टर्म को देखते तो आपको समझ में आ जाता कि ये एक सीरीज चल रही है a प्लस बी और a माइनस बी के फॉर्मूले की, और बड़ी आसानी से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते हैं। खैर, अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। याद कीजिए, मैंने आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाया था इंडाइस का, और उसमें बताया था एक टाइप जो वेरिएबल और नंबर के फॉर्म में होता था। मैंने आपको यह भी बताया था कि जब वेरिएबल होते हैं तो उस क्वेश्चन का आंसर फिक्स होता है। तो यहां पर वही चीज है, देखो आप यहां पर सिर्फ आपको वेरिएबल नजर आ रहे होंगे, सारी की सारी चर राशियां नजर आ रही होंगी, कोई भी आपको यहां पर ऐसी राशि नजर नहीं आ रही होगी जो नंबर है, आपको कोई भी नंबर नजर नहीं आएगा, सिर्फ और सिर्फ वेरिएबल्स। तो ऐसे सवालों में अक्सर पता है क्या होता है, ऐसे सवालों में अक्सर सारी की सारी चीजें जो होती हैं, सारी की सारी पावर जो होती हैं वो कट जाती हैं, और अल्टीमेटली जो भी वेरिएबल होता है उसकी पावर 0 बचती है। अगर आपको यकीन नहीं तो मैं प्रूव करके बता सकता हूं, हालांकि मैंने इस क्वेश्चन के लिए ट्रिक बता रखी है कि जब भी पूरे पूरे वेरिएबल्स नजर आए तो आंसर 0 ठोक देना, अगर ऑप्शन में 0 है तो। ओ सॉरी, 0 नहीं, क्या ठोक देना बेटा,
1 ठोक देना, आंसर 1 आ जाएगा, 0 नहीं 1 ठोक देना। ठीक है, कैसे आएगा 1, अब हम वो प्रूफ करते हैं। तो देखो ये x की पावर a है, ये x की पावर b है, तो ये ऊपर जाएगा तो x की पावर a माइनस b हो जाएगा, और बाहर कितना है a प्लस b है। सिमिलरली अगली वाली टर्म भी ऐसी हो जाएगी, x की पावर b माइनस c और बाहर है b प्लस c। ऐसे ही x की पावर c माइनस a और बाहर है c प्लस a। राइट, ब्रैकेट खोलेंगे तो पावर का गुणा हो जाएगा, तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया। ऐसे ये हो गया x की पावर b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। ऐसे ही हो जाएगा x की पावर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नाउ आधार समान है तो गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो ये हो गया x की पावर a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। नाउ आप लोग देख सकते हैं a स्क्वायर से a स्क्वायर कटेगा, c स्क्वायर से c स्क्वायर कटेगा, b स्क्वायर से b स्क्वायर कटेगा, अल्टीमेटली x की पावर बचेगा 0 और x की पावर 0 की वैल्यू होती है 1। इसीलिए मैंने कहा था ऐसे जब भी सवाल आपके सामने आते हैं इनके ऊपर ज्यादा मेहनत नहीं करनी है। अगर ऑप्शन में आपको 1 नजर आ रहा है, आप आंख बंद करके आंसर 1 लगा सकते हैं, क्योंकि ऐसे केस में पावर सारी की सारी कट जाती है और पावर में 0 आ जाता है, जिसके कारण इस क्वेश्चन का आंसर 1 आ जाता है। आई होप इतनी सी बात आप लोगों को समझ में आई हो बच्चों। सेम पैटर्न पर अगला सवाल है, आप चाहें तो इसमें कोशिश करके देख सकते हैं आप लोग। इस सवाल का आंसर भी बहुत प्यार से 1 ही आने वाला, क्योंकि यहां पर भी देखो आपको कोई भी नंबर नजर नहीं आएगा, सारे के सारे वेरिएबल्स हैं, और जब सारे के सारे वेरिएबल्स आपके सामने होते हैं तो ऐसे क्वेश्चन का आंसर अक्सर हमेशा क्या हो जाता है, 1 हो जाता है। मैं फिर भी बता देता हूं इसको सॉल्व करके, ताकि आपके दिल को राहत मिल जाए। ये हो गया x की पावर a माइनस बी पे पावर लगी है 1 अपॉन ए बी इंटू अगला होगा x की पावर b माइनस सी पे पावर लगी है 1 अपॉन बी सी। फिर अगला है x की पावर c माइनस a पे पावर लगी है 1 अपॉन ए सी। राइट, ब्रैकेट खोलेंगे तो x की पावर हो जाएगा a माइनस बी अपॉन ए बी। अगला हो जाएगा x की पावर b माइनस सी अपॉन बी सी, और अगला हो जाएगा x की पावर c माइनस a अपॉन सी ए। आधार समान है तो घातें फिर जुड़ जाएंगी, तो x की पावर हो जाएगा a माइनस बी अपॉन ए बी प्लस b माइनस सी अपॉन बी सी प्लस c माइनस a अपॉन सी ए। अब आप क्या करेंगे, पावर का एलसीएम लेंगे। एलसीएम आएगा a b c, ए बी कटेगा बचेगा सी, सी का अंडर इंटू करेंगे तो आएगा ए सी माइनस बी सी। ऐसे ही बी सी का भाग करेंगे तो बचेगा ए इंटू करेंगे ए बी माइनस ए सी आ जाएगा, प्लस आगे बढ़ेंगे सी ए का भाग करेंगे तो सी ए कट जाएगा बचेगा बी, बी का इंटू करेंगे तो बी सी माइनस ए बी आ जाएगा। अब आप देख सकते हैं सारे के सारे खून खराबे में ये शहीद हो जाएंगे। ए सी से ए सी खत्म, ए बी से ए बी खत्म, बी सी से बी सी खत्म, बचेगा x की पावर 0 और अगेन इसकी वैल्यू भी क्या हो जाएगी। तो आशा करता हूं मैं इस तरीके के सवाल में आप इतना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसे सवालों के आंसर फिक्स होते हैं और वो 1 होते हैं। ये रहा एक और क्वेश्चन आप लोगों के लिए बच्चों, ये रेलवे एनटीपीसी का क्वेश्चन है और यही सेम क्वेश्चन एसएससी स्टेनो के एग्जाम में भी पूछा जा चुका है। अब अगर इस क्वेश्चन को आप बनाना चाहते हैं तो किस तरीके से बनाएंगे, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको x की पावर 1 अपॉन पी बराबर दिया है, y की पावर 1 अपॉन क्यू बराबर दिया है, z की पावर 1 अपॉन r। आपको p प्लस q प्लस r का वैल्यू कैलकुलेट करना है। सो हाउ कैन वी कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ p प्लस q प्लस r। तो सबसे पहले तो आपको यहां पर क्या करना है बच्चों, सबसे पहले तो आप यहां पर इन तीनों को ही k के बराबर मान लेंगे। ठीक, मान लिया कि अगर x की पावर 1 अपॉन पी k के बराबर है, गौर से देखिएगा x की पावर 1 अपॉन पी k के बराबर है, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर आ जाएगा k की पावर p। x बराबर क्या आ जाएगा, k की पावर p। ऐसे ही y की पावर
1 अपॉन क्यू बराबर भी आपने k माना है, तो यहां से y की वैल्यू क्या आ जाएगी सर, k की पावर q। ऐसे ही z की पावर 1 अपॉन r बराबर आप क्या मानेंगे k, तो यहां से z की वैल्यू क्या आ जाएगी, आप कहेंगे सर k की पावर r। k की पावर p, k की पावर q और k की पावर r आपको मिल गया। ये मिल गए आपको x y z के मान, इनको रख दो यहां पर। जैसे रखेंगे आप तो k की पावर p इंटू के की पावर q इंटू के की पावर r बराबर आ जाएगा 1, और 1 को आप लिख सकते हैं k की पावर 0। कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए जहां तक। नाउ आधार समान है, घाते जुड़ जाएंगे, तो हो गई k की पावर p प्लस q प्लस r बराबर में k की पावर है 0। मैंने कहा था जब आधार समान होते हैं तो घातें भी समान होती हैं, यानी हम बोल सकते हैं p प्लस q प्लस r का मान 0 आ जाएगा, और यही सवाल का आंसर है। तो इस तरीके से आप इन सवालों को डील कर सकते हैं, और देखिए कितना खूबसूरत सवाल। और मैं आपको फिर ये चेतावनी देना चाहता हूं बच्चों कि अगर आपके सामने इस तरीके का सवाल आता है तो के मानकर ही हल हो सकता है, दुनिया में इसकी कोई भी ट्रिक नहीं है। ट्रिक जहां होती है वहां मैं बता देता हूं, बचकर नहीं जाएगी आपसे, निश्चित रही। एक और सवाल सेम पैटर्न पर लेते हैं। a की पावर x बराबर b की पावर y बराबर c की पावर z दी है, b स्क्वायर बराबर ac दिया है, y का मान पूछा है। अगेन आप इसे k के बराबर मानेंगे, तो a की पावर x बराबर हो गया k, b की पावर y बराबर हो गया k, और c की पावर z बराबर हो गया k। नाउ यहां पर a का मान हो जाएगा k की पावर 1 अपॉन x, यहां पर b का मान हो जाएगा k की पावर 1 अपॉन y, और यहां से c का मान आ जाएगा k की पावर 1 अपॉन z। याद कीजिए मैंने जब आपको इंडाइस पढ़ाया था तो वहां पर मैंने कुछ रूल्स बताए थे। मैंने बताया था जब पावर ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर जाती है तब तो पावर का साइन बदलता है, ये अगर प्लस की है तो माइनस की हो जाएगी, अगर माइनस की है तो प्लस की हो जाएगी। और यदि पावर को लेफ्ट से राइट में लेकर जाएंगे या राइट से लेफ्ट में लेकर आएंगे तो उस केस में पावर 1 अपॉन में जाएगी। वही चीज हमने यहां की है। आपको एबीसी के मान मिल गए, रख दीजिए। बी स्क्वायर बराबर एसी दिया है आपको बी स्क्वायर बराबर क्या दिया है बच्चों, एसी दिया है। तो बी की जगह रखेंगे आप के की पावर 1 अपॉन वाई, पे पावर लगी है 2 तो 2 लगा देंगे, बराबर में ए की जगह रखेंगे के की पावर 1 अपॉन एक्स, और सी की जगह रखेंगे के की पावर 1 अपॉन जेड। ब्रैकेट खोलेंगे तो ये हो गया के की पावर 2 अपॉन वाई, बराबर आधार समान है तो घाते जुड़ जाएंगी, के की पावर हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 1 अपॉन वाई। अगेन आधार समान है तो घाते भी समान हो जाएंगी, यानी कि 2 अपॉन वाई बराबर आ जाएगा x प्लस वाई अपॉन में एक्स वाई। हमें किसका मान निकालना है, y का। सॉरी ये y कैसे आ गया, z होगा ना, ये z। तो x प्लस जेड और अपॉन एक्स जेड। आपको y का मान चाहिए तो y का मान क्या होगा बच्चों, y को इधर लेकर आइए, 2x जेड हो जाएगा अपॉन में x प्लस जेड हो जाएगा, और ये हो गया आपका y का मान 2x जेड अपॉन एक्स प्लस जेड। इस तरीके से आप आसानी से सवाल का आंसर दे सकते हैं, और आप देखिए कि किस लेवल के क्वेश्चंस सर्ट्स एंड इंडाइसिस में बनते हैं। एक और सवाल सेम पैटर्न पर है, बिल्कुल सेम पैटर्न पर है, यहां भी वही चीज करनी है। बराबर में आपको क्या मानना है, के मानना है। बराबर में के मानकर आप इसे हल करेंगे, और देखिए बड़े प्यार से आपका आंसर निकल कर आए। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यह है 2 की पावर x, बराबर में 4 को लिख सकते हैं 2 की पावर 2y, बराबर 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3z। राइट, देखिए आधार समान है तो घाते भी समान होंगी, यानी x बराबर आ जाएगा 2y बराबर आ जाएगा 3z। राइट, आपको उसका मान निकालना है। तो देखिए 1 अपॉन 2 इंटू एक्स की जगह आप रख देंगे 3z, ठीक, प्लस 1 अपॉन 4y, 4y में 2 इंटू 2y लिख सकते हैं, और 2y की जगह लिख देंगे हम 3z।
प्लस 1/6z एज इट इज, बराबर में दिया है 24/7। ठीक, मैंने x की जगह 3z रख दिया, 2y की जगह 3z रख दिया। यहां पर मुझे z का मान निकालना है, इसीलिए ये 1/6z 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 कितना हो गया, 3/6z हो गया, बराबर में है 24/7। राइट, देखिए 3 से 3 दूनी 6 और 2 चौक या 24 दूनी 48, तो z की वैल्यू कितनी आ जाएगी, आप कहेंगे सर 7/48 आ जाएगी, यानी कि सी आंसर आ जाएगी। ये सारे के सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन है और मैं आपको बता दूं ऐसे क्वेश्चन बार बार आपके एग्जाम्स में रिपीट होते हैं, चाहे वो रेलवे का एग्जाम हो, कांस्टेबल का एग्जाम हो, या फिर एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे वो जीडी हो, एसएससी जीडी हो, दिल्ली पुलिस हो, है ना, यूपी पुलिस हो, रेलवे के कोई भी एनटीपीसी, एएलपी या फिर जेई का एग्जाम हो, या फिर अगर मैं बात करूं एसएससी का एमटीएस, एसएससी जीडी, सीपीओ, है ना, या फिर सीएचएसएल, सीजीएल, जो भी एग्जाम। ठीक है, ये बार बार रिपीट होने वाले क्वेश्चंस हैं। अच्छा, 289 होता है 17 की पावर 2, सबको मालूम है, आप कहेंगे जी सर। बराबर में यह है 17 की पावर x/5। देखिए, जब भी आपको बराबर में दिया जाए तो आप आधारों को बराबर किया करो। कर दिया बराबर, तो घातें भी बराबर हो जाएंगी, यानी x/5 बराबर हो जाएगा 2 के। तो यहां से हम x का मान निकाल सकते हैं, 5 दूनी कितना आ जाएगा, 10। हमसे भी तो यही पूछा है कि x का मान बताइए, तो x का मान आ जाएगा 10, बड़े प्यार से। ये एसएससी जीडी का क्वेश्चन था। एक क्वेश्चन ले रहा हूं मैं एसएससी दिल्ली पुलिस का, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल का क्वेश्चन है। अब अगर इस क्वेश्चन को बनाने की चेष्टा करेंगे तो हो सकता है फंसे। मुझे पता है 2 की पावर 6 का मतलब होता है 64, और 64 का अंडर रूट निकालेंगे तो आएगा 8 यानी कि 2 की पावर 3। वैसे भी 2 की पावर 6 पे पावर 1/2 लगाएंगे, क्योंकि अंडर रूट का मतलब पावर 1/2 होता है, तो 3 ही पावर आएगी। 2 की पावर 3 और 2 की पावर -5 गुणा में है, तो ये हो जाएगा सॉल्व करके 2 की पावर -2। बाहर अंडर रूट लगाए, ये वाला बाहर निकालेंगे तो बचेगा 2 की पावर -1। बाहर पहले से 2 की पावर 4 है गुणा में, तो हो जाएगा 2 की पावर 3, क्योंकि आधार समान होने पर घातें जुड़ती हैं, तो 4 और -1 जुड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। 2 की पावर 3 8 होता है, और 8 का घनमूल कितना होता है बच्चे, 2 होता है। तो बड़े प्यार से आपका आंसर 2 निकल कर आ जाएगा, एज यू कैन सी। एक और सवाल लेते हैं, ये सीपीओ का क्वेश्चन है, सेंट्रल पुलिस ऑफिसर, और मैंने आपको इसकी बखूबी ट्रिक बता रखी है, बहुत प्यार से मैंने आपको इसकी ट्रिक बता रखी है। आप देखिए, डॉट 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 नहीं लगा है, सिर्फ 1 2 3 4 5 बार 2 का रिपीटेशन हो। तो मैंने आपको बताया था कितनी बार है, 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर पहले 5 निकाल लो, कितना होगा, 32 होगा सर। अच्छा, नंबर क्या है, 2 है, तो आंसर क्या होगा, 2 की पावर 32, ऊपर 1 कम, यानी कि 31। क्या आ गया, 2 की पावर 31/32। याद कीजिए, आपको ट्रिक बता रखी है मैंने इसकी। अगर यहीं पर अनंत का साइन होता या फिर डॉट 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 आगे लग जाता, तो उस केस में आंसर 2 आ जाता। ठीक है जी, एक और लेते हैं। अब अगर इस क्वेश्चन को आप बनाने की कोशिश करेंगे तो फिर मैं वही चीज कहूंगा कि आधारों को सेम बनाने की कोशिश करो, क्योंकि बीच में बराबर का साइन है। तो ये तो है 2 की पावर 2n-1। ये सारे प्यारे प्यारे सवाल हैं, इन सारे सवालों को लगा लिया, ये मानकर चलिए आपने पूरे सर्ट्स एंड इंडाइसिस के दुनिया भर के सवाल लगा लिए। ये सबसे बेस्ट सवाल है सर्ट्स एंड इंडाइसिस के। अच्छा, इसको ऊपर लेकर जाएंगे, पावर माइनस हो जाएगी, 8 की पावर हो जाएगा, उल्टा कर देंगे 3 - n हो जाएगा। नाउ ये 2 की पावर है 2n-1, 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3 पे पावर 3 - n। अब क्या करेंगे, आप ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 की पावर 2n-1 बराबर 2 की पावर 3 × 9 - 3n हो जाएगा। देखो, आधार समान हो गए और यही मुझे करना था, तो पावर को भी समान कर दो, तो 2n-1 बराबर 9 - 3n। देखो, मुझे लगता है कि मेरी राइटिंग ठीक है। अगर आपको भी लगता है तो कमेंट करके मुझे बताना जरूर क्लास के बाद। अगर ये खराब है तो मैं इसे सुधारने की और कोशिश करूंगा।
देखो 3n को इधर लाओगे 2n और 3n हो गए बेटा 5n। कितने हो गए? 5n हो गए, और 9 और 1 हो गए 10। तो n का वैल्यू 5 दूनी 10 आ जाएगा, यानी कि 2 आ जाएगा। और यही सवाल का आंसर होगा। बहुत प्यार से आपको n का मान निकालना था, जो कि 2 आ गया। अब जो मैं सवाल ले रहा हूं वो वेरिएबल और नंबर के साथ आपको नजर आने वाले हैं। अब जैसे कि ये क्वेश्चन है आपके सामने, जिसमें आपको वेरिएबल भी नजर आ रहा है n, और नंबर भी नजर आ रहा है। बराबर में 27 दिया है, जो मुझे पता है 3 की पावर 3 होता है, यानी डेफिनेटली ये वाला पार्ट जो है वो 3 की पावर में टूटेगा, तभी बराबर होगा, तभी आप बराबर कर पाएंगे। ऐसे सवाल बड़ा परेशान करते हैं बच्चों को। मैं कहता हूं जरूरत नहीं है। अगर आप दिमाग को शांत रखकर सवाल को करने की कोशिश करेंगे, सारे नियमों को याद रख के, तो आप आसानी से बना पाएंगे। देखो ये 9 की पावर n है, आप कहेंगे जी। इसे 3 की पावर 2n लिख सकता हूं, आप कहेंगे जी सर, क्योंकि 9 होता है 3 की पावर 2 पे पावर n, तो 3 की पावर 2 पे पावर n, ब्रैकेट खोलेंगे तो 2 गुणा n 2n हो जाएगा। इनटू में है 3 की पावर 5, आप कहेंगे जी सर। 27 को 3 की पावर 3 लिख सकता हूं, बाहर 3 है इसलिए 9 हो गया। बटे में है 3 की पावर 1, इनटू में है 81 3 की पावर 4 पे पावर 4, यानी कि 16, बराबर में है 3 की पावर 3, आप कहेंगे जी सर। ये हो गया 3 की घात 2n गुणा 3 की घात 14 अपॉन में ये हो गया 3 की घात 17, बराबर में 3 की घात है 3। अब चाहे तो इसे ऊपर ले जाओ, चाहे इसे नीचे ले आओ। तो मैं क्या करूंगा, 3 की घात 2n बटे में इसको नीचे ले आऊंगा। इसको जब मैं नीचे लाऊंगा तो 3 की घात 14 माइनस में आएगा, 3 की घात माइनस 14, और ये 17 है, तो गुणा में घातें घट जाएंगी, तो 3 की घात 17 माइनस 14 हो जाएगा, बराबर में 3 की घात है 3। गौर से देखिएगा बच्चों, 3 की घात 2n बटे में आ गया 3 की घात 3, बराबर में भी है 3 की घात 3। आगे सिंप्लीफाई कर रहे हैं, 3 की घात 2n को ऐसी छोड़ दो, बराबर में 3 की घात 3 से 3 की घात 3 का गुणा होगा तो 3 की घात 6 हो जाएगा। देखो आधार समान हो गए, घातों को भी समान कर दो, 2n बराबर आ जाएगा 6, तो n का मान आ जाएगा 3, और हमसे भी n का ही मान पूछा है, तो आंसर आ जाएगा 3। बेहद प्यार से। तो पूरा पूरा खेल पावर को ऊपर नीचे आगे पीछे इधर उधर ले जाने का है, आधारों को समान बनाने का है। अल्टीमेटली इसी तरीके से ये सवाल डील होते हैं बेटा। एक और सवाल सेम पैटर्न पर, नंबर ऑफ वेरिएबल्स के कॉम्बिनेशन के साथ। कोशिश करिए इस क्वेश्चन को बनाने की बच्चों, और मुझे यकीन है कि आप इसे आसानी से बना सकते हैं। ओके लेडीज एंड जेंटलमैन, अगर मैं इस सवाल को बनाने बैठ जाऊं तो फिर से मैं क्या करूंगा। देखो ये 2 की पावर 3x है, तो इसे 2 की पावर 3 पे पावर x लिख सकता हूं। 2 की पावर 3 होता है 8, तो 8 की पावर x लिख सकता हूं, आप कहेंगे जी। इनटू में 2 की पावर 4 प्लस 8 की पावर x, अलग अलग कर रहा हूं मैं पावर को, इनटू 8 की पावर 1, क्योंकि गुणा में आधार समान रूप से घातें जुड़ती है। नीचे 8 की घात x अलग कर दो, इनटू में 8 की घात 1, माइनस में 2 की घात 3 को 8 लिख सकते हैं, 8 पे घात x, इनटू 2 की घात 2 यानी कि 4। देखो ऊपर से 8 की घात x कॉमन लोगे, नीचे से 8 की घात x कॉमन लोगे, कट जाएगा। ऊपर बचा 2 की घात 4 जो कि हो गया 16, प्लस 8 हो गया 24, 16 और 8 हो गया 24। नीचे 8 माइनस 4 हो गया 4, 24 को 4 से काटेंगे आएगा 6, और यही इस सवाल का आंसर होने वाला है। यही इस सवाल का क्या होने वाला है बच्चों, आंसर होने वाला है। और इसी तरीके से आप इस सवाल का आंसर दे सकते हैं। क्लियर है बॉयज एंड गर्ल्स? आई होप, मैं आशा करता हूं। अब बात करते हैं करनी में ऐसे सवालों की जो अक्सर आपको पूर्ण वर्ग बनाने के आधार पर दिए जाते हैं।
आपको बोलता है कि एक एक्सप्रेशन देकर इसे पूर्ण वर्ग बनाओ। देखो पूर्ण वर्ग बनाने का सीधा सा मतलब है या तो आप इसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बनाओ या फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाओ, दैट्स इट। आप इसे ऑप्शन से भी डील कर सकते हैं, किसका वर्ग खोलने पर यह आ सकता है वही आपका आंसर होगा। मैं क्या करूंगा, मैं इसी से बनाने की कोशिश करूंगा। ये 4 है और ये √7 है, मुझे इसे पूर्ण वर्ग बनाना है बच्चों। किस तरीके से बनाऊंगा मैं पूर्ण वर्ग, उसके लिए आपको क्या करना है जरा ध्यान से सुनना। 4 है तो मैं इसे 7/2 प्लस 1/2 लिख सकता हूं, प्लस में 2 इंटू 7/2, नहीं 2ab के फॉर्म में लिखना है, 2 इंटू ए की जगह √7/√2 इंटू 1/√2 लिख सकता हूं। आप कहेंगे जी सर, क्योंकि मुझे इसे पूर्ण वर्ग बनाना है। पूर्ण वर्ग का मतलब इसका अंडर रूट मुझे निकलवाना है, और अंडर रूट तभी निकलेगा जब ये a प्लस बी के होल स्क्वायर में या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर में कन्वर्ट होगा, तभी तो स्क्वायर से अंडर रूट कटेगा। तो कायदे से आप देखोगे तो ये a है, ये a स्क्वायर है, ये b स्क्वायर है, ये 2ab है, यानी ये किसका फॉर्मूला बन गया। आप कहेंगे सर ये बन गया √7/√2 प्लस 1/√2 के होल स्क्वायर का। तभी तो आप इसको पूर्ण वर्ग बना सकते हैं, अर्थात इसका अंडर रूट निकाल सकते हैं, क्योंकि अंडर रूट से स्क्वायर आसानी से कट जाएगा। देखो कौन सा ऑप्शन है। आप कहेंगे सर ऑप्शन तो मुझे साफ साफ नजर आ रहा है, जो कि आपके सामने है सी। आप √2 कॉमन ले लीजिए, स्क्वायर है बाहर आ जाएगा तो 1/2 हो जाएगा, अंदर बचेगा केवल √7 प्लस 1 का होल स्क्वायर, और सी आपका आंसर आ जाएगा। आज के बाद जब भी इस तरह के सवाल बनते हैं आपको केवल उसे स्प्लिट करना है a प्लस बी या फिर a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्म में, या फिर ऑप्शन का वर्ग करना है और देखना है कि किसका वर्ग करने पर आपको क्वेश्चन में दिया एक्सप्रेशन मिल रहा है, वही आपका आंसर हो जाएगा। ऐसे सवालों को बनाने का यही सबसे बेस्ट तरीका है। ओके, ये सवाल बहुत ज्यादा परेशान करने वाला है बच्चों को, और जब ये क्वेश्चन पूछा गया था एसएससी सीजीएल के प्री में भी पूछा गया था, एमटीएस में भी ये आया 2021 में, उसके बाद ये क्वेश्चन देखने को मिला था दिल्ली पुलिस के एग्जाम में, जो कि कांस्टेबल का एग्जाम था, राइट। बच्चे इसको समझ नहीं पाए कि इसमें एक्चुअली में करना क्या है और किस तरीके से इसको डील करना है। तो आइए हम जानते हैं कि इसको बनाने का बेस्ट तरीका क्या है। सबसे पहले x की पावर y बराबर आपको दिया है y की पावर x, तो कायदे से इस y को अगर मैं इधर भेजूंगा तो ये हो जाएगा x बराबर y की पावर x अपॉन y। आप कहेंगे जी सर, पावर अपॉन में चली जाएगी। नाउ आप क्या करेंगे बच्चों, तो नाउ करना कुछ भी नहीं है, आपको क्या निकालना है, आपको निकालना है x अपॉन y की पावर x अपॉन y का मान, आपको यही निकालना है क्वेश्चन के अंदर। आप कहेंगे जी, आप एक काम कीजिए, ये x की पावर x अपॉन y है, ये y की पावर x अपॉन y है, राइट। आप कहेंगे जी सर, मैं एक काम करता हूं, मैं x की जगह y की पावर x अपॉन y रख देता हूं। इस x की जगह मैं क्या रख देता हूं, ये वाली वैल्यू, तो y की पावर x अपॉन y मैंने यहां रख दिया, ये वाला y नीचे है ही, पे पावर लगी है x अपॉन y, राइट। ये ऊपर जाएगा, इस पर पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो ये हो जाएगा y की पावर x अपॉन y माइनस 1, क्योंकि आधार समान होने पर भाग में घातें घटती है। पे पावर लगी है कितनी, आप कहेंगे सर x अपॉन y। यहां तक मुझे नहीं लगता कोई परेशानी होनी चाहिए। आप कहेंगे जी सर कोई भी परेशानी नहीं है। अब एक काम करो, पावर को इंटरचेंज कर दो, तो ये हो जाएगा y की पावर x अपॉन y, पावर इसको बाहर कर दो x अपॉन y माइनस 1, और y की पावर x अपॉन y मैंने अभी निकाला, क्या है निकाला x, तो इसको इसकी जगह रख दो पूरा x, तो ये हो गया x की पावर x अपॉन y माइनस 1। देखो जरा ध्यान से किस ऑप्शन में है, तो x की पावर x अपॉन y माइनस 1, यानी कि बी फॉर बॉम्बे आंसर आ गया। बेहद खूबसूरती के साथ आपने इस क्वेश्चन का आंसर दे दिया।
तो अल्टीमेटली पूरा खेल यही है, सिर्फ पावर को इधर से उधर, उधर से इधर, इधर से नीचे, नीचे से ऊपर, इस तरीके से स्प्लिट करने का। अच्छा, कई बार इस तरीके का भी सवाल आता है, और इस तरीके के सवाल में दो तरीके के सवाल बनते हैं। एक तो रैशनलाइजेशन पर बेस्ड होते हैं, जो कि परिमेयकरण पर आधारित होते हैं, और दूसरे जो होते हैं वो कंपैरिजन पर आधारित होते हैं। ठीक है, तो ध्यान से देखना बच्चों, इस सवाल में आपको परिमेयकरण करना है या फिर एलसीएम लेना है, ये आप डिसाइड कर सकते हैं। मेरे हिसाब से मैं क्या करता हूं, मुझे पता है कि इन दोनों में एक का अंतर है, इन दोनों में भी एक का अंतर है, इन दोनों में भी एक का अंतर है, तो हम यहां पर परिमेयकरण जब करेंगे तो बीच के सारे टर्म्स कट जाएंगे, बीच के सारे टर्म्स कट जाएंगे, और अल्टीमेटली जो आपका आंसर आएगा वो क्या आएगा, आइए वो भी देख लेते हैं। सबसे पहले आप इसका परिमेयकरण करेंगे तो ये आएगा √3 माइनस √4। परिमेयकरण कैसे करते हैं, मैं इस वाली टर्म का कर रहा हूं, 1/√3 प्लस √4, राइट। आप ऊपर गुणा करेंगे √3 माइनस √4 से, आप नीचे गुणा करेंगे √3 माइनस √4 से, तो ऊपर तो आ जाएगा √3 माइनस √4, और नीचे आ जाएगा a प्लस बी इंटू a माइनस बी 3 माइनस 4, जो कि होगा -1। ऊपर गुणा करेंगे तो आ जाएगा √4 माइनस √3, √4 माइनस √3 आ जाएगा, राइट। तो जब रैशनलाइजेशन आपने किया पहले वाले टर्म का तो आया √4 माइनस √3, अगली टर्म का करेंगे तो आएगा √5 माइनस √4, अगली का करेंगे तो आएगा √6 माइनस √5, अगली का करेंगे तो आएगा √7 माइनस √6, अगली का करेंगे तो आएगा √8 माइनस √7, अगली का करेंगे तो आएगा √9 माइनस √8, राइट। अब आप देखिए ध्यान से, तो मैंने क्या कहा था, बीच के सारे टर्म्स कट जाते हैं। देखो √4 से √4 कट गया, √5 से √5 कट गया, √6 से √6 कट गया, √7 से √7 कट गया, √8 से √8 कट गया, इधर बचा माइनस का √3 और इधर बचा प्लस का √9, माइनस का √3 और ये हो गया 3, तो आंसर आ गया 3 माइनस √3, है क्या, बिल्कुल है सर, आंसर सी आ गया। इसी में बड़े छोटे वाले सवाल भी बनते हैं, जिनका कॉन्सेप्ट मैंने आपको हमारी पिछली क्लास में बताया था, बहुत प्यार से बताया था, और बहुत आसानी से उसमें बड़े छोटे का फैसला आप ले सकते हैं। एक और सवाल आप लोगों के सामने है, और आज की हमारी इस वीडियो का 20th नंबर का ये क्वेश्चन है। इसके बाद हम लोग जो टॉपिक उठाने वाले हैं वो न्यू फैमिली का न्यू टॉपिक होगा, क्योंकि इसी के साथ हमारे नंबर फैमिली के 4 टॉपिक और परसेंटेज फैमिली के पूरे 5 टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं, यानी हमने 9 टॉपिक अभी तक कर लिए हैं। इसके बाद हम लोग एक नई फैमिली का नया अध्याय शुरू करना चाह रहे हैं, और मेरा मन है टाइम फैमिली स्टार्ट करने का, क्योंकि टाइम फैमिली की रिक्वायरमेंट सबसे ज़्यादा होती है एग्जाम में परसेंटेज के बाद। ओके, तो अगला जो इसके बाद आपको वीडियो मिलेगा ना, वो नए टॉपिक का वीडियो होगा, जिसमें हो सकता है मैं टाइम फैमिली का फर्स्ट टॉपिक टाइम इन वर्क स्टार्ट करूं, राइट, विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, नाउ 3 की पावर 2x माइनस वाई है, इसको √27 के बराबर कर देंगे आप। कायदे से √27 को आप लिख सकते हैं 3 की पावर 3, और रूट का मतलब पावर 1/2, यानी 3 की पावर 3/2 मैं इसको लिख सकता हूं। आप कहेंगे जी सर, एक बार इसे बराबर कर दो इसके, एक बार इसे कर दो, तो एक बार जब इसे बराबर करेंगे तो 2x माइनस वाई बराबर आ जाएगा 3/2, और जब उसे करेंगे तो पावर फिर से इक्वल हो जाएंगी, x प्लस वाई बराबर भी आ जाएगा 3/2। अब आप क्या करेंगे बच्चों, एलिमिनेशन लगा देंगे, y से y कटेगा, 2x और x हो गया 3x, बराबर में आ जाएगा 6/2 यानी कि 3, तो x की वैल्यू आ जाएगी 1। अगर x की वैल्यू 1 है तो y की वैल्यू कितनी आएगी, तो x की वैल्यू 1 रखेंगे, 3 - 2 -1 करेंगे तो 1/2 आ जाएगा। तो x और y की वैल्यूज आपको मिल गई हैं, यहां पर रख दीजिए। तो 3 की पावर x की जगह 1 - 1/2, जो कि हो जाएगा 3 की पावर 1/2, जिसका मतलब होता है √3, जो कि आंसर होगा आपका C। इसी के साथ हमारे बेस्ट सवाल
सर्ट्स एंड इंडाइसेस के यहाँ पर आकर कंप्लीट होते हैं। आशा करता हूँ ये 20 के 20 सवाल आपको बनाने में बड़ा मजा आया होगा मेरे साथ, और अपने आप का आकलन भी किया होगा। जैसा कि मैंने आपको अभी बताया, इसके बाद हम लोग उन टॉपिक्स को लेने वाले हैं जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। पहले उसमें हम लोग अब शुरू करेंगे बेटा टाइम फैमिली, जिसमें मैं पहले टाइम एंड वर्क, फिर पाइप सिस्टम, फिर टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, और उसी के साथ लगा हुआ ट्रेन एंड बोट एंड स्ट्रीम कवर करूंगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आप कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे लीजिए, आपको हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में टाइम फैमिली से लगभग 7 से 8 सवाल मिलते ही मिलते हैं। 1-2 सवाल टाइम एंड वर्क के, 1-2 सवाल पाइप एंड सिस्टम के, 2 से 3 सवाल टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। चाहे आप बीएसएफ का एग्जाम उठा लीजिए, चाहे आप ट्रेडमैन का एग्जाम उठा लीजिए, सीआरपीएफ, सीआईएसएफ, आईटीबीपी, पुलिस कांस्टेबल, रेलवे, एनटीपीसी या फिर एसएससी, हर एक एग्जाम में टाइम फैमिली का लगभग 7 से 8 से 9 क्वेश्चंस का भी वेटेज कई बार देखने को मिल जाता है। ठीक, इसी के साथ हमारा सर्ट्स एंड इंडाइसेस का अध्याय कंप्लीट होता है। इस वीडियो के बाद अगला वीडियो आपको इसी वीक की सैटरडे को मिलेगा सुबह 8 बजे। हो सकता है वीडियोज आने में थोड़ा सा लेट हो रहा हो, लेकिन बेटा काफ़ी चीज़ों का बर्डन है हमारे ऊपर, इस कारण से हो सकता है वीडियो एक आधे दिन आगे पीछे हो जाता है। तो आई होप आप लोग मैनेज करेंगे, लेकिन कोशिश हमारी हमेशा यही रहती है कि आपकी चीज़ें डिले ना हो। राइट, पूरी शिद्दत से हम सारी चीज़ें कवर करवाते हैं। बाकी इस क्लास के क्वेश्चंस का एक अलग से टेस्ट बनाकर आप लोगों के लिए इस बैच में डलवा दिया जाएगा। बाकी सॉल्यूशन भी आपको इसी बैच में मिल जाएगा, और इसके अलावा यहाँ पर टेस्ट सीरीज भी आपको देखने को मिल रही है, जो भी एग्जाम हमारे नज़दीक आ रहे हैं उन सभी की। राइट, तो इसे तो बिल्कुल भी मिस नहीं करना है बच्चों। बाकी ये हमारा ऑफिशियल टेलीग्राम ग्रुप है, इसे ज्वाइन कर लेना, और सबसे पहले वीडियोस अपलोड होने पर या कोई भी इंफॉर्मेशन आने पर सबसे पहले आपको यहीं पर इन्फॉर्म किया जाता है, ताकि आपकी कोई भी वीडियो या फिर इंफॉर्मेशन मिस ना हो। ये हेल्प डेस्क नंबर है, कोई भी इंफॉर्मेशन के लिए आप हमारे इस हेल्पलाइन नंबर पर कॉल कर सकते हैं। आई होप बच्चों ये वीडियो आप लोगों के लिए बेनिफिशियल रहा होगा। मैंने अपनी ओर से पूरी कोशिश की बेहतर से बेहतर चीज़ों को देने की और समझाने की। इतने में आपका काम हो जाएगा। अगर आप हमारे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इससे बाहर कुछ भी नहीं जाने वाला है। तो निश्चिंत रहिएगा और पढ़ते रहिएगा, मेहनत करते रहिएगा। वीडियो अगर पसंद आ जाए तो बस एक प्रेम का ठप्पा लगा दीजिएगा और एक प्यारा सा कमेंट करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर नए हैं तो, ताकि आगे आने वाले वीडियोस के आपको नोटिफिकेशन मिलते रहें और आपकी क्लासेस मिस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू और जय हिंद, जय भारत।